बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। सोहेल अफरीदी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान का नया शेख मुजीब है, ये गद्दार वतन है, ये दहशतगर्द है। तो इतना बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया गया है, तो आइए चलते हैं तारीख़ में, देखते हैं कि शेख मुजीब कौन था। किसी को याद हो ना हो, शेख मुजीब एक छोटा सा सियासी कारकुन था जो मौलवी फजल हक के नीचे काम करता था। पढ़ने वाले और देखने वाले अक्सरियत को नहीं पता होगा कि मौलवी फजल हक कौन था। ये पाकिस्तान बनने से पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जॉइंट सदर था। जवाहरलाल नेहरू इसका पॉलिटिकल सेक्रेटरी था। ये बंगाल का वज़ीर आला भी था। ये इतना बड़ा आदमी था कि इसके सामने कैद आज़म भी छोटा नज़र आता था। जी हाँ, पॉलिटिकली हम कह रहे हैं। और इस आदमी की शान देखिए कि जब 23 मार्च सन 1940 को करारदाद पाकिस्तान पास होती है, तो कैद आज़म के बगल में बैठा ये आदमी मीनार पाकिस्तान के साये में करारदाद पाकिस्तान पढ़ के सुनाता है कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। हद तो ये है कि जब पाकिस्तान बन जाता है तो इसकी जमात ग़ालिबन सन 1953-54 में ये जीत जाती है। 23 मार्च को ये हलफ उठाता है और ठीक 60 दिन के बाद, यानी कि 23 जून को, इसकी हुकूमत ये कहकर ख़त्म कर दी जाती है कि ये आदमी गद्दार वतन है। पाकिस्तानियों, मौलवी फजल हक 23 मार्च की छुट्टी करते हो तो अपने बच्चों को ज़रूर बताओ कि पाकिस्तान का पहला गद्दार, करारदाद पाकिस्तान पढ़ने वाला जवाहरलाल नेहरू, जिसने बाद में इंडिया कि जो तमाम की तमाम पॉलिटिकल जो उसकी बिल्डिंग है खड़ी की, उसका उस्ताद पाकिस्तान का पहला रिटन सरकारी दस्तावेज़ के ज़रिए दहशतगर्द भी था, गद्दार वतन भी था। सुन के यकीन मानिए आपको शर्म ज़रूर आई होगी। और अपने बच्चों को एक एक लफ्ज़ बताइएगा कि हमने अपने मौसनों के साथ क्या कुछ नहीं किया। वो आदमी जिन्होंने अपनी पॉलिटिक्स कुर्बान की, जिन्होंने जो पाकिस्तान बनने से पहले वज़ीर आला थे, बाद में उसकी हुकूमत को 60 दिन बर्दाश्त नहीं कर सके। और तारीख़ कहती है, इल्ज़ाम क्या लगाया कि ये मासूफ इंडिया जाते हैं, एयरपोर्ट पर एक बयान देते हैं और उस बयान के बाद उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। दर हकीकत पाकिस्तान तोड़ने वालों ने ये तहैया कर लिया था कि पाकिस्तान में हमने सियासत को नहीं चलने देना, और आज तक पाकिस्तान में सियासत को नहीं चलने दिया जा रहा। हमारी जब इमरान खान से मुलाकात हुई थी तो हमने उनको कहा था, खान साहब, अगर मौलवी फजल हक को ये गद्दार डिक्लेयर कर सकते हैं तो आप इस कैटेगरी में क्यों नहीं आ सकते। तो आज आप देखिए कि जब इस मौलवी फजल हक को इन्होंने गद्दार डिक्लेयर करके पीछे भेज दिया, तो फिर एक लड़का है जो उसका ग़ालिबन ज़राअत का वज़ीर था, ये शेख मुजीब, ये उठ खड़ा होता है और ये बंगालियों का जो लीडर बन जाता है, उनकी आंखों का तारा बन जाता है। तो इनसे अगर पूछो, अगर मौलवी फजल हक के साथ आप लोग इंसाफ कर देते तो शेख मुजीब भी ना बनता बकौल आपके, और पाकिस्तान भी ना टूटता। लेकिन फिर अयूब खान इक़्तिदार में न रहता, याह्या खान इक़्तिदार में न रहता। इस नुक्ते को समझिए कि दो फौजियों ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पाकिस्तान को तोड़ा, पाकिस्तान की सियासत को तोड़ा। तो अब कहते हैं कि सोहेल अफरीदी जो है ये नया शेख मुजीब है। आगे चलते हैं। इस पे इल्ज़ाम ये है कि ये कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलव्वस है। ठीक हो गया जी। तो क्या तफ्तीश की है पाकिस्तान की फ़ौजी एजेंसियों ने, पाकिस्तान के जो पुलिस वाले हैं, पंजाब वाले, कि एक ऐसी वीडियो इनके पास मौजूद थी, इनके दुश्मनों के पास मौजूद थी, जो कि बराह रास्त हमले में मुलव्वस है, लेकिन इनको नज़र नहीं आया। मतलब 9 मई का जो तफ्तीश थी वो बिल्कुल नाकिस थी। और इन लोगों को तो अब डूब मरना चाहिए कि इतनी बड़ी एविडेंस के बावजूद इन्होंने असल मुल्ज़मान को तो नहीं पकड़ा, बल्कि बेगुनाह लोगों को, जिनके खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद नहीं थी, उनको उन्होंने जेल में बंद कर रखा है। ये हम नहीं कह रहे, ये इख्तियार वली कह रहा है, जिसके पास वीडियो मौजूद है, और बाद में साबित हुआ कि वो वीडियो भी जैली है। वो कट एंड पेस्ट का कमाल है, लेकिन ARY ने उसको चला दिया। ये वो ARY है
जिसने इमरान खान के दौर में इतना फ़ायदा उठाया कि ये जियो के मुकाबले में खड़ा हो गया। लेकिन आज जब उस पर बुरा टाइम आया है तो सबसे ज़्यादा ये ARY आगे आ गया है। इसीलिए तो कहते हैं अल्लाह ताला उस शख्स के शर से बचाए जिस पर एहसान किया जाए। तो ये एहसान का बदला है कि ARY बग़ैर देखे हुए ये वीडियो चला देता है कि सुहेल अफरीदी जो सूबे का वज़ीर आला है वो 9 मई में मुलव्वस है, थोड़ी सी तहकीक नहीं की। हालांकि इनका काम है, मीडिया है, 2 मिनटों का काम था। जो काम सोशल मीडिया विंग ने कर दिखाया वो इतना बड़ा चैनल ना कर सका। लेकिन हजूर असल बात ये होती है नीयतों का फतूर। जब नीयत ही इंसान की गंदी हो, जब नीयत ही 2 नंबर हो तो फिर 1 नंबरी का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये जो शेख मुजीब बनाने चले थे उनके लिए तारीख़ का ये रेफरेंस मेरे ख़्याल में काफ़ी है कि अगर आप आज इमरान खान को रिलीज़ कर दें तो फिर क्या आपका घाटा हो जाएगा? क्या सुहेल अफरीदी कहीं नज़र आएगा? मैं सिर्फ सोचता हूँ आपसे, अगर इमरान खान को सिर्फ इंसाफ ही दे दो यार, हम ये नहीं कहते उसको छोड़ दो, उसको इंसाफ दे दो जो वो मांगता है, जो कि अल्लाह के रसूल का सबक है, हुक्म है कि आपने इंसाफ करना है चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। तो उस दुश्मन को अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर इस किस्म के जो लोग हैं हार्ड लाइनर वो तो आगे आएंगे। और अब जब इनको ये पता चल गया है कि ये शेख मुजीब है तो इनके हाथ पांव जो है वो फूल गए हैं, अब दौड़ना शुरू हो गए हैं कि ये क्या हो गया। तो अब इस चीज़ को रोकने के लिए जाहिद गशकोरी की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 34 के करीब जो साबका घिसे पिटे लोग हैं, इसमें तरीन हो गया, फवाद चौधरी हो गया, ये जो असद उमर हो गया, ये शीरी मिजारी हो गई, ये जो दीगर उस किस्म के लोग हैं जो कल गद्दार थे, याद रखिए कल गद्दार थे, आज वो यकदम मुहिब वतन बनने जा रहे हैं। असल में ये उनके टाउट थे, असल में ये उनके पेड़ थे जो कि तहरीक इंसाफ में घुसे हुए थे और इमरान खान को ये मिसगाइड कर रहे थे। लेकिन आज इनकी याद आ जाती है और ये लोग ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं बल्कि एक नई सियासी जमात तहरीक इंसाफ के नाम से ये जो है रजिस्टर करवा रहे हैं। तो क्या सीखा है आप लोगों ने? 1970-71 में जब पाकिस्तान टूटा था, इस टूटने के बाद एक कमीशन बैठा था, उसका नाम था हमूद रहमान कमीशन। पाकिस्तानियों ज़रूर पढ़ो, पाकिस्तान में इस रिपोर्ट को पढ़ना जुर्म है और अगर कोई पढ़े तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। उस रिपोर्ट में लिखा गया कि पाकिस्तान तोड़ने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो पाकिस्तान के फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नैलों का, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को कमज़ोर करना था। दोबारा कह रहा हूँ, लिखने वाले, ये लिखा हुआ है, हमारे पास रेफरेंस मौजूद है कि बड़ी पार्टियों को तोड़कर उनको कमज़ोर करना ये दरअसल पाकिस्तान तोड़ने की साजिश थी। अब बताइए, ये तो वो कमीशन था जिसने जब पहली लाइन लिखी तो ऊपर कुरान की आयत लिखी और इन्होंने हलफ दिया था कि हम किसी भी सूरत 2 नंबरी नहीं करेंगे इस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन इस रिपोर्ट को सर्द खाने में डाल दिया गया। हद तो ये है पाकिस्तानियों, ये रिपोर्ट पाकिस्तानियों आज तक शाया नहीं की। क्यों? इससे मुल्क की सलामती ख़तरे में है। वो रिपोर्ट जो हमें ज़िंदा रख सकती है, हमें बचा सकती है, मज़ीद सकूते ढाका जैसे जो साने हैं उसको हमने छुपा के रखा हुआ है, इसको पढ़ नहीं सकते। क्यों? इससे पाकिस्तान की दुश्मनी यहाँ होती है। मैं कुर्बान जाऊँ, अपनी आदतें तब्दील नहीं करनी, लेकिन जो काम की बातें हैं उनको छुपा देना है। ये रिपोर्ट इंडिया में शाया हो और फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लीगली तौर पर इसके कुछ हिस्से शाया की गए, लेकिन जो बड़ा हिस्सा है वो आज तक हिडन पड़ा है, छुपा के रखा गया है, संदूक में रखा गया है कि कहीं कोई पढ़ ना ले और इनके चेहरे जो हैं एक्सपोज ना हो जाएं। तो ये अब आप देखिए कि पाकिस्तान में सियासत को किस तरह डील किया जा रहा है। कल जिन लोगों पे इन्होंने तोड़ा कि इमरान खान अकेला हो जाएगा, अब इमरान खान के नए साथी आ गए हैं तो इनको फिर वो याद आ गया कि इनको हम जो पुराना कचरा है इस कचरे को हम इस्तेमाल कर लें। तो ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता।
ना सुहेल अफरीदी गद्दार है और ना ही कोई दूसरा गद्दार है। हुजूर, आपकी पॉलिसियाँ गलत हैं जो कि हमेशा से ही गलत रिज़ल्ट देती हैं। अब आपने जो मरीम नवाज़ है, क्या मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ को इस मुल्क का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनाना ये हुब्बुल वतनी है? इतना मस्खरा आदमी जो आपने बनाया है कि उसने आपकी खारजा पॉलिसी को बर्बाद करके रख दिया है। पाकिस्तान का इमेज एक जोकर के टाइप पर उसने उजागर किया है। कोई आंखें मारता है? आज अमेरिका ने, ये आपकी खारजा पॉलिसी थी ना जिसका आप क्रेडिट लेते थे कि हमारी बल्ले बल्ले हो गई है, तो उसने आपको आंख मारी और उन्होंने मुआहदा इंडिया के साथ कर लिया। जनरल साहब, तो फिर क्या सोचकर आप लोगों ने चीन को नाराज़ करके जो पिसनी की बंदरगाह है वो अमेरिका के हवाले करने का ऐलान किया? तो अब आप पे एतमाद कौन करेगा? इसको कहते हैं खारजा पॉलिसी? ये आपका सीरियसपन है। और इल्ज़ाम क्या लगाते हैं कि जो सुहेल अफरीदी जैसे लोग हैं ये गद्दार वतन है। और हुजूर, खुदा के लिए और खुदा के लिए ये फैक्ट्री बंद कर दो। ये फैक्ट्री चलती जा रही है और जो अच्छे भले मुहब्बे वतन लोग हैं उनको आप गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। तो पहले ज़रा अपनी इस्लाह कीजिए, क्योंकि अपनी इस्लाह जो है हमेशा अच्छे लोग ही करते हैं और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो भी अच्छे आते हैं। कल पंजाब बार कौंसिल का एक इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन की जो बड़ी अहमियत ये है कि ये पाकिस्तान बार कौंसिल है उसके नुमाइंदों का इंतखाब करती है। अब आप देखिए, इसमें कल सर चढ़ कर इमरान खान का जादू बोला हो। इमरान खान का ना तस्वीर इमरान खान की, और कोई इलेक्शन हार जाए वो भी पाकिस्तान में, तबका कोई भी हो, ये नामुमकिनात में से है। 20 साल के बाद, तकरीबन 20 साल के बाद पाकिस्तान बार कौंसिल में जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जो इमरान खान का ग्रुप है, जो हामिद खान का ग्रुप है, वो आने वाला है इक़्तिदार में। तो ये जो हम रिज़ल्ट आपको देते हैं जिसके मुताबिक जो दफ़ा 804 है जिसने बाजी मारी है, लाहौर में 16 सीटें थी। इन 16 सीटों के मुताबिक जो 10 सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने